हेलो स्टूडेंट, आज हम विद्युत रसायन की प्रतियोगी परीक्षा पार्ट सेकेंड लेक्चर में कुछ इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो मैं इनको ये जो 4 न्यूमेरिकल है इसके पहले मैं कुछ आपको बताता हूँ। देखो एक बार फिर रिकॉल कराता हूँ। C बराबर 1/R, C बराबर 1/R, चालकता बराबर 1/प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई ओम, चालकता की इकाई ओम इनवर्स महो या सीमेंस। दूसरा कापा, कापा विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात करने के लिए हम एक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक x होता है, ये होता है सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब L/A। जो राशि L/A है ये कहलाती है x। देखो x × C जो है ये कहलाती कापा, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। ये इसका एक और परिभाषा है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये कापा बराबर x × C। अब x बराबर होता है L/A। ये एक सेल के लिए स्थिर होता है। एक सेल का एक बार x का मान, सेल कांस्टेंट का मान ज्ञात होने पर हम यदि कोई दूसरे विलयन को भी उसी सेल में रखेंगे तो सेल स्थिरांक का मान उतना ही होगा। अब x बराबर हो गया L/A। अब कापा निकल गई। फिर उसके बाद λm मोलर कंडक्टेंस, आणविक चालकता। ये होता है कापा गुणित 1000 मोलरिटी, मोलरता। ये जो है ये कहलाता है, ये इनके सब सूत्र हैं। चलो अब मैं इस पे जाता हूँ। किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1.7, मतलब L बराबर हो गया 1.7। क्लियर? L का मान हो गया 1.7 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने सेंटीमीटर। तथा उनका क्षेत्रफल 4.5, मतलब A बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इसका जब समझना, अब जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि देखो जब लंबाई रहेगी तो उसको सेंटीमीटर रहेंगे, जब क्षेत्रफल रहेगा तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे या वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, जब आयतन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक, अब ये हो गया LA। इसका इसमें m/2 विलयन रखने पर मतलब मोलरता कितनी हो गई भाई, m/2 मतलब मोलरता, मतलब कैपिटल M। ये है ना, ये हम सब पढ़ चुके हैं। ये है 1/2 मीन 0.5। मतलब m/2 का मतलब होगा 0.5 भरने पर इसका प्रतिरोध R बराबर आया 25 ओम। विलयन की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है विलयन की आणविक चालकता। एक चालकता सेल है जिसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.7 सेंटीमीटर है तथा उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसमें एक विलयन भरा जिसकी मोलरता 0.5 मोलर विलयन है, इसका प्रतिरोध 25 ओम आता है, तो उस विलयन की आणविक चालकता का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखो, ये एक चालकता सेल है मैंने बनाया, इसमें ये कहलाएगा कंडक्टिविटी सेल। इसमें ये इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी है 1.7, इनका क्षेत्रफल है 4.5। जब इसमें किसी पदार्थ के 0.2 मोलर विलयन को डाल दिया तो डालने पर इसका R बराबर आता है 25 ओम। तो हमें इस विलयन की आणविक चालकता या मोलर कंडक्टेंस का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल लाइन से चलना है। C बराबर हो गया 25 की 1/2
25, सी बराबर 1/25, ये हो गया ओम इनवर्स। अब x बराबर होता है बेटा, अब देखो सी से देखो क्या करते, पहले निकालते हैं प्रतिरोध से चालकता, चालकता से विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता से आणविक चालकता। पहले प्रतिरोध, प्रतिरोध से चालकता, चालकता से विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकता से आणविक चालकता। तो x बराबर होगा 1.7 बटे 4.5। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है 1.7 और उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो ये हो गया बेटा 17/45। अब कापा बराबर क्या होगा? कापा बराबर x इंटू सी, मतलब x गुणित सी बराबर 17/45 गुणित सी 1/25, 1/25 ये हुआ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, 17/45 गुणित 1/25। अभी भी कुछ भी कैंसिल इसमें नहीं हो रहा है। ठीक, अब बेटा अगला लास्ट लेमडा एम, चलो यही पढ़ देता हूं, लेमडा एम बराबर, तो ये क्या होगा? लेमडा एम बराबर कापा गुणित 1000 बटे मूल अर्थता। तो कापा लिख लूं, कापा 17 कापा गुणित 1000 बटा एम। कापा का मान ये रख देता हूं, 1000 का मान ये, 1000 ये लिखेंगे और इसका मान है पॉइंट m/2 मतलब 0.5। ठीक, अब चलो अब मैं यहां कर देता हूं ये सवाल। ठीक है, तो क्या हुआ? कापा 17/45 गुणित 1/25 गुणित 1000/0.5, ये हो गया 1000/0.5। अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ काटने की। ये 25 से मैंने काटा, 4 बार 40, 17/45 गुणित 40/0.5, ठीक है 40/0.5। और इसको मैंने सरल किया तो लिख दिया 17/45 गुणित 40, 400 गुणित 5, ये दशमलव क्या ऊपर चला गया। ठीक, अब 5 से ये हो गया 80 बार, ये हो गया 9 5 से, और ये कर दिया 16 बार। 5 का 5, 5 6 3, 5 6 का 30। ठीक, अब ये आ गया 17 गुणित 16/9। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग इतना इसका उत्तर आ जाएगा, 30.22। चेक करके देख लेना। ठीक, ये हो गया तुम्हारा पहला सवाल। ठीक, ये हुआ। ठीक, अब क्या है सवाल, फिर से एक बार समझ लो। किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.7 तथा उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसमें m/2 विलयन रखते हैं तो उसका प्रतिरोध 25 ओम आता है। तो विलयन की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। 25 से पहले 1/25 किया चालकता का मान, इससे x का मान निकाला, चालकता और x का गुणा कर दिया तो कापा निकल गई। कापा में 1000 बटे मूल अर्थता का गुणा किया तो आपको लेमडा एम आपकी ज्ञात हो गई। ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल, ये मैंने इसको मिटा दिया। ठीक, अब दूसरा सवाल, किसी विद्युत अपघट्य के n/4 मतलब नॉर्मलता जो है वो है 1/4 मतलब 0.25। n/4 विलयन का प्रतिरोध R बराबर आया 50 ओम। देखो जहां R दिया है तो देखना, अब देखो जैसे ही R दिया हमारे दिमाग में आना चाहिए, R मतलब C हो गया 1/50। इस 1/50 में जब हम
सेल स्थिरांक का गुणा करेंगे तो यह जाएगा कापा, और कापा में जब 1000 बटे नॉर्मलता का गुणा करेंगे तो आ जाएगी तुल्यांकी चालकता। अब 50 ओम, यदि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, चलो L बराबर 2.5 सेंटीमीटर, वो कह रहा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर तथा उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर हो, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। हमें निकालना है लैम्डा EQ, विलयन की तुल्यांकी चालकता। सवाल बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा पहला था, ठीक। तो C बराबर 1/R बराबर 1/50 ओम इनवर्स, ये हो गया 1/50 ओम इनवर्स। फिर अगला X, क्योंकि देखो C के बाद गाड़ी अटक जाएगी, हमें C के बाद हमें तुल्यांकी चालकता निकालने के चाहिए कापा। कापा के लिए क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि, तो कापा के लिए हमें चाहिए सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक के लिए चाहिए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद और उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों की दूरी L बटा A, L बराबर 2.5, ये हो गया A बराबर आ गया, A बराबर आ गया 5, ठीक। तो ये हो गया 25/50 बराबर 1/2, मतलब या है ना, ये हो गया 1/2। अब कापा बराबर x इंटू सी, कापा बराबर x इंटू सी। x हो गया बेटा 1/2 और c हो गया 1/50, तो ये हो गया 1/100, ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया कापा बराबर आ गया 1/100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया कापा, ठीक। अब लैम्डा EQ, यदि कापा गुणित 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, यदि यह नॉर्मेलिटी लिखेंगे तो लैम्डा EQ आएगा, और जब यहाँ पर मोलरिटी लिखेंगे तो लैम्डा M आएगा, ठीक। तो ये हो गया कापा, मैंने कर दी 1/100 गुणित 1000/n। अब n कितना था, n बराबर अब भी निकाला अपन ने n कितना, n/4, n/4 मतलब 0.25, ये हो गया 0.25 बराबर, ठीक है। n/4 मतलब 0.25, तो बेटा ये हो गए 1000 और ये 0.25 के कारण ये बचा 25, ठीक। 25 से ये कट गए 4 20 4 25 24 40, ये उत्तर हो गया 40। क्या होगा इसकी इकाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांकी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। अब इसमें ये हो गया तुम्हारा दूसरा सवाल। अब ये मैंने दूसरा मिटा दिया। अब तीसरा, चालकता सेल में रखे, एक चालकता सेल है, इसमें 0.01 m, मतलब ये मोलरता जो दी है वो दी है 0.01 m। NaCl का प्रतिरोध भैया R बराबर आ गया प्रतिरोध 210 ओम, तो ये इसका मतलब हुआ C बराबर 1/210 ओम इनवर्स। इस विलयन की विशिष्ट चालकता कापा दी, कापा बराबर 4.5 गुणित 10⁻⁻1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फोटो सेल का सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या पता है कि कापा बराबर x गुणित C का मान भी दिया है और कापा का मान भी दिया है।
तो हम इससे x का मान परिकलित कर सकते हैं। c का मान दिया है और कापा का मान दिया है, हम इन दोनों का मान रखकर x का मान, तो कापा हो गया बेटा 4.5 इंटू 10⁻⁻1 बराबर x गुणित c। c मतलब 1/210। तो ये हो गया x बराबर 4.5 गुणित 10 के ऊपर 1 गुणित 210। ठीक नहीं, एक प्रतिरोध हुआ 210। चालकता सेल में विशिष्ट चालकता तो सेल का सेल स्थिरांक का मान होगा। बेटा कुछ ये मिस्टेक लग रही है सवाल में, या तो यहाँ विशिष्ट चालकता नहीं है या इससे इसका मान यही तुम्हें प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक, चलो अब मैं एक और मुझे थोड़ा इस सवाल में कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ इसकी इकाई नहीं लिखी है। तो यदि अपन इसको इस विलियन की विशिष्ट चालकता का मान 4.5 गुणित 10 के ऊपर ऋण 1, 4.5 गुणित 10 कापा दिया 4.5 गुणित 10 के ऊपर ऋण 1, तो कापा बराबर x इंटू सी हुआ 1/210, ये हो गया 210 का गुणा। ठीक, अब इसमें इक्कीस गुणित 43 5 शून्य 4 तो बेटा ये सवाल कुछ यह मिस हो गया है 10 की पावर के रूप में। अभी कितना आ रहा है मैं अभी तुमको बता देता हूँ। ये आ रहा है, ये हो गया 21 गुणित 4.5, इसका मान आ रहा है 94.5। तो बेटा यदि इस ये जो है ये 10⁻⁻1 को सुधार जो कर दो 10⁻⁻3। अब अपन इस सवाल को करते हैं 10⁻⁻3। देखो 4.5 गुणित 10⁻⁻3। ठीक, देखो अब ये क्या हुआ, चलो अपन इसको -3 करके करते हैं, तो जो कुछ मिस्टेक होगी पावर में सवाल में। देखो अब 4.5 गुणित 210 गुणित 10⁻⁻3। अब हमने क्या किया, इसको कर दिया 4.5 गुणित 10 के ऊपर ऋण 2 गुणित 21 है। अब 21 और 4.5 का जो गुणन आया वो आ गया 94.5 गुणित 10 के ऊपर ऋण 2, ये 2 के कारण ये बजाएगा 0.945, ये तुम्हारा ये आंसर। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है कि -1 की जगह होगा -3। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि चालकता सेल में जब इतना विलियन रखा तो उसका प्रतिरोध इतना निकला। इस विलियन की विशिष्ट चालकता यदि इतनी हो तो हमें सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा तीसरा सवाल। अब इसके बाद नेक्स्ट चौथा, 200 केल्विन ताप पर KCl के 0.30 m विलियन की विशिष्ट चालकता 3.27 कापा दी है बेटा, 3.7 गुणित 10 के ऊपर ऋण 2 है। तो आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। m का मान दिया है 0.30, कापा बराबर 3.7 गुणित 10 के ऊपर ऋण 2। देखो कापा का मान दिया है 3.7 गुणित 10 के ऊपर ऋण 2 और मोलरता का मान दिया है 0.3। तो हमें क्या पता है, लैम्डा m निकालना है। लैम्डा m बराबर कापा गुणित 1000 अपान मोलरता। लैम्डा m बराबर कापा गुणित 1000 अपान मोलरता। तो कापा हो गया 3.7 गुणित 10 के ऊपर ऋण 2 गुणित
1000 और बटे मूलता है 0.30। ठीक, अब बेटा इसमें 2 शून्य ये कम कर दिए तो 3.7 गुणित 1 2 3 फिर बचा 10 बटे 0.3 मतलब 33 बटे 0.3 मतलब 370 बटा 3, 3 एकम 3 बचे 7, 3 दूनी 6, 1 3 का मतलब करीब करीब 123 समथिंग मतलब लगभग उत्तर आ गया इसका 124। मैं चेक करूँ फिर से 124 कैसे आए, 3 दूनी 6, 1 3 का 123 कुछ, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा सवाल नंबर, ये सवाल नंबर चौथा। ठीक, तो ये जो है इसमें इस सवाल में जो है क्या दिया हुआ है कि कापा का मान दिया है, मूलरता का मान दिया है और हमें इससे हमें लैम्डा एम का मान ज्ञात करना है। तो ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव के कुछ सवाल हुए। अब इसमें कुछ एक आध सवाल इस तरह के भी आते हैं कि एक कैलकुलेशन से सेल स्थिरांक का मान निकालना पड़ता है और उसको दूसरे कैलकुलेशन में रखना पड़ता है। उस टाइप के सवाल थोड़े से कठिन आते हैं, तभी इसकी मैं थोड़ी सी आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास कॉम्पिटिटिव की होगी 1-2 दिन में, उसमें मैं आपको इसके और कठिन सवाल कराऊंगा। वो जब भी समझ में आएंगे जब ये सवाल यहाँ तक के आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छे से जब समझ लोगे तो आगे के सवाल भी आप कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।